गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे गुड मॉर्निंग, ठीक हो सभी बच्चे? आज अपने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में आपको आर्टिकल करवाए थे, उस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में आज आपको करवा रहे हैं वोकैब। और वोकैब करवाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होता है भी वोकैब करवाई जाए बच्चों को रूट वर्ड से। क्योंकि कोई भी वर्ड बनता है बच्चों, अगर हमें उसकी रूट पता है ना, तो उसकी वोकैब याद करनी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है भी आसान हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज अपनी क्लास है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी बच्चे आपको पता है भी चैनल कौन से अपना स्टडी कक्षा है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें भी शेयर करें, सपोर्ट करें भी। ठीक है, तो अपना फर्स्ट वर्ड रहेगा, अपना कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों? अपना फर्स्ट वर्ड रहेगा बच्चों, क्या वर्ड है अपना फर्स्ट भाई? ये वर्ड है अपना डोल। फर्स्ट वर्ड अपना वो कैब का कौन सा रहेगा बच्चों? डोल रहेगा। डोल की स्पेलिंग क्या रहेगी बच्चों? DOL। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है डोल का भी? इसका मीनिंग होता है भी सैड या फिर क्या होता है बच्चों? पेन होता है। ठीक है, डोल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सैड या फिर क्या होता है बच्चों? पेन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भी? उदासी या फिर दर्द, तकलीफ वगैरह। इज इट राइट भी? तो इसका फर्स्ट वर्ड है भी आपका, जहां पर भी आपको अभी मैंने बताया था एक वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया भी? डोलफुल। अभी आपको मैंने बताया यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? वर्ड कौन सा आ रहा है भी? डोल। डोल का मीनिंग क्या होगा? सैड होता है। तो डोलफुल का मीनिंग भी क्या होगा बच्चों? सैड ही होगा। सैड या फिर क्या होगा भी? पेनफुल हो जाएगा। डोलफुल का मीनिंग भी क्या होगा बच्चों? सैड या फिर क्या होगा? पेनफुल होगा। ठीक है, जहां पर भी डोल वर्ड आ जाए पूरी इंग्लिश में, वहां पर डोल का मीनिंग है वो क्या रहेगा बच्चों? सैड या फिर क्या रहेगा? पेनफुल रहेगा। इज इट राइट भाई? अरे इज इट राइट बच्चों? ठीक है भी, जैसे इसमें बता रहा हूं भी मैं, ए डोलफुल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है बच्चों, डोलफुल का मीनिंग क्या होता है? पेनफुल। और एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेशन होता है भी हाव भाव। ठीक है, एटीट्यूड भी कह सकते हो आप। ठीक है, एक उदासी वाला दृष्टिकोण या फिर हाव भाव। मैनर, मैनर क्या तरीका होता है। और वॉइस इज डिप्रेसिंग। डिप्रेस क्या होता है बच्चों? वो डिप्रेस हो रहा है बिल्कुल ही। क्या होता है डिप्रेस? उदास, निराश। ठीक है, उसका जो तरीका है या फिर हाव भाव है बच्चों, या फिर उसकी वॉइस है, वो कैसी वॉइस लग रही है उसकी? अरे डिप्रेसिंग क्या होता है बच्चों? उदासी वाली। या फिर मिजरेबल भी क्या होता है बच्चों? उदासी वाली, निराशा वाली। समझ में आ रही मेरी बात? अब हमने एक चीज सीखी है, डोल का मीनिंग क्या होता है? सैड। इसका सेम मीनिंग क्या होगा? डिप्रेस होगा। और सेम मीनिंग क्या होगा इसका बच्चों? मिजरेबल होगा। इज इट राइट बच्चों? तीनों के तीनों क्या रहेंगे इसके? सेम मीनिंग रहेंगे। इज इट राइट भाई? ठीक है, इसके बाद क्या भी, जैसे कि अब कई बच्चे हैं ना, कई बार हो सकता है कोई उदासी वाली घटना का सामना करना पड़ जाए, तो दूसरों को देखते हैं बच्चों, उनका जो लुक होता है ना, उनका जो फेस होता है, वो कैसा फेस हो जाता है भी? डोलफुल लुक। ठीक है, आप किसी को इंग्लिश बोला करो तुम, एक तो किसी को कोई उदास लग रहा हो बच्चों, टुडे यू आर लुकिंग, यू हैव ए डोलफुल फेस। आपने उसको क्या कहना भी? आज आपका चेहरा है वो कैसे लग रहा है भी? सैड ना खा करो, क्या खा करो आप उसको? डोलफुल। डोलफुल का मीनिंग क्या होता है? उदास। ठीक है, अगर जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा आप यूज करोगे ना, वो चीज कहां पर बैठ जाएगी? हमारे माइंड में बैठ जाएगी। बैठेगी नहीं बैठेगी भी? ठीक है भाई, इसके बाद क्या दे रखे भी अपना? डोल ड्रम्स दे रखा है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था, आपने ड्रम तो देखना ही नहीं है, आपने क्या देखना है बच्चों? डोल देखना है। डोल का मीनिंग क्या होता है? उदास। तो क्या होगा भी? सैड एंड विद नो एनर्जी। और एंथोइज्म क्या होता है भी? एंथोइज्म। एंथोइज्म का मीनिंग होता है बच्चों उत्साह। क्या होता है भी एंथोइज्म का मीनिंग? मतलब कोई आपको कोई बात ने ठेस कर दिया, क्या आप उत्साह के साथ बैठोगे? आप में ऐसे लगा कि बिल्कुल भी क्या नहीं है बच्चों? एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप वहां पर शो करोगे, क्या शो करोगे? लेजीनेस शो करोगे। लेजीनेस क्या होता है भी? आलसीपन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? वही होगा इसका सैड भाई। क्या मीनिंग होगा इसका? डोलड्रम्स का मीनिंग भी क्या होगा? सैड ही होगा। बातें आ रही है? समझ में नहीं आ रही? अरे आ रही है या नहीं आ रही? रुक रहा हूं भी मैं, बिल्कुल रुक रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा, यहां पे खड़ा हूं मैं। नीचे करूं क्या? ये लो भी। अगला वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार पेपर में आता है ये वाला वर्ड। अगला वर्ड है क्या भी अपना? अगला वर्ड है बच्चों कोंडोलेंस। अब हमें नहीं पता कि कोंडोलेंस का मीनिंग क्या है, लेकिन हमें इस चीज का पता है कि बच्चों कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर? अरे कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों यहां पे? डोल। डोल का मीनिंग क्या होता है? उदासी होता है। तो कोंडोलेंस का मीनिंग बच्चों किससे होगा? अरे कोंडोलेंस का मीनिंग भी किससे होगा बच्चों? उदासी से होगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस योर कोंडोलेंस। जब आप ऑफर करते हो या फिर एक्सप्रेस करते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो बच्चों? अपने कोंडोलेंस। कोंडोलेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वैसे सहानुभूति। क्या होता है बच्चों?
मतलब सपोज करो कोई पर्सन है उदास हो रहा है, आप उसके प्रति जाते हो, थोड़ी सी उदासी दिखाते हो, उसके प्रति क्या बताते हो कि मुझे भी आपके दुख से तकलीफ से मुझे भी क्या हो रहा है, अभी दुख हो रहा है। तो मतलब आप भी क्या हो जाते हो, उसको देखकर दुखी हो जाते हो, तकलीफ में हो जाते हो। ठीक है अभी, तो कॉन्डोलेंस का मीनिंग क्या होता है, सहानुभूति जताना, किसी के प्रति क्या जताना बच्चों, दुख जताना, किसी के प्रति सहानुभूति या फिर क्या जताना बच्चों, दुख जताना। ठीक है, व्हेन यू ऑफर और एक्सप्रेस, जब आप ऑफर करते हो या फिर एक्सप्रेस करते हो योर कॉन्डोलेंसेज, अपनी सहानुभूति या फिर कॉन्डोलेंसेज टू समवन, किसी के प्रति, यू एक्सप्रेस योर सिंपैथी फॉर देम। सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दया सहानुभूति होता है। ठीक है, अब हमने 3-4 वर्ड पढ़ लिए भाई, डोल ड्रम्स के हमने कितने वर्ड पढ़ लिए बच्चों, 3-4, सेम मीनिंग पढ़े। कौन कौन से पढ़े, पहला बताओ कौन सा पढ़ा था भाई हमने, डोल ड्रम, एक तो पढ़ा सैड पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था भाई, पेनफुल पढ़ा था, तीसरा कौन सा पढ़ा भी हमने, कॉन्डोलेंस पढ़ा है। ठीक है, और चौथा हमने एक मिजरेबल भी पढ़ा था मिजरेबल भी, और पांचवा हमने पढ़ लिया बच्चों, कौन सा वर्ड पढ़ लिया, सिंपैथी। मतलब एक वर्ड के हमने कितने सेम मीनिंग पढ़ लिए बच्चों, 5। और आपने याद रखना है जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों, डोल वर्ड आ जाए, तो उसका मीनिंग हर जगह क्या निकलेगा बच्चों, उदासी से संबंधित होगा। वो रट्टा मार रही हो, समझ रहे हो चीजों को, तेज तो नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अरे आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया सभी ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट दे रखा है भी, क्या दे रखा है इसमें, इंडोलेंट वर्ड दे रखा है। कौन सा वर्ड दे रखा है बच्चों, इंडोलेंट। कौन सा वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इंडोलेंट। अभी हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाता है बच्चों, डोल। ठीक है, डोल का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, उदास। ठीक है, और आपको पता है भी ज्यादातर जिस वर्ड के आगे क्या लग जाता है बच्चों, इन वर्ड लग जाता है। इन वर्ड लगने से, किसी भी वर्ड के आगे जब इन वर्ड लग जाता है ना बच्चों, तो वर्ड उस वर्ड के क्या हो जाता है बच्चों, एंटोनिम हो जाता है। एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है सर, एंटोनिम का मीनिंग होता है भी, एंटोनिम वर्ड है ना बच्चों, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंटोनिम वर्ड बच्चों कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2 से। एंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एंट का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, अपोजिट होता है। एंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अपोजिट। और ओनिम का मीनिंग क्या होता है, ओनिम का मीनिंग होता है बच्चों, नेम। बताओ एंटोनिम को क्या बोलेंगे बच्चों आप, अपोजिट नेम होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड होता है बच्चों, कौन सा वर्ड होता है, सिनोनिम। सिनोनिम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, एंटोनिम, और इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ सिन का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और ओनिम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ओनिम का मीनिंग होता है नेम। बताओ सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है, सेम नेम, और एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अपोजिट नेम होता है। इज इट राइट, इज इट राइट भाई। तो अभी आपको मैंने बताया था, जिस वर्ड के आगे बच्चों क्या लग जाता है, इन लग जाता है ना, तो वो वर्ड उस वर्ड के क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि डोलेंट का मीनिंग है ना, डोलफुल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लेजीनेस से भी होता है, आलसीपन से भी होता है। तो इनडोलेंट क्या हो जाएगा भी, मतलब जो व्यक्ति, समवन हु इज इनडोलेंट इज लेजी, वो क्या होगा बच्चों, आलसी होगा। वो क्या होगा बच्चों, आलसी हो जाएगा भी, वो क्या होगा भी, आलसी। जैसे इनडोलेंट टीनेजर्स, टीनेजर्स क्या होते हैं, अरे टीनेजर्स क्या होते हैं, कई बच्चे इसको बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, कई बच्चे इसको टिंगर्स बोल रहे होंगे। ध्यान रख लेना, ये क्या नहीं है अभी, टिंगर्स नहीं है, ये क्या अभी भी टीनेजर्स है। टीनेजर्स होते क्या हैं, अरे टीनेजर्स क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअल में टीन एज होती है हमारी, क्या होती है बच्चों, टीन एज। टीन एज क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। कौन सी एज होती है बच्चों, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कौन सी होती है, 13 साल से लेके 18 साल से कम। 13 साल से लेके 18 साल से जो कम उम्र होती है, उसको कौन सी उम्र बोलते हैं बच्चों, टीनेज। ठीक है, जो इस उम्र में बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो अलग बात है, रहना वाले उन बच्चों को क्या बोल देते, टिंगर भी बोल देते हैं। लेकिन आपने इसको क्या नहीं बोलना भी, टिंगर नहीं बोलना, आपने इसको क्या बोलना है भी, अरे क्या बोलना है बच्चों, आपने इसको टीनेजर बोलना है। ठीक है, इंडोलेंट टीनेजर्स क्या होते हैं भी, हु वोंट फिट अ फिंगर टू हेल्प, मतलब जो अपनी फिंगर नहीं बढ़ाते, क्या करने के लिए फिंगर नहीं बढ़ाते, आगे भी अपनी हाथ नहीं बढ़ाते, क्या करने के लिए, दूसरों की क्या करने के लिए बच्चों, हेल्प करने के लिए, दूसरों की क्या करने के लिए भी, हेल्प। ठीक है, अभी इतने वर्ड आपके लिए इनफ है। अगला वर्ड पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं, बर्स। अगला वर्ड है हमारा, जो कि कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों, बर्स रहेगा। बर्स का मीनिंग क्या होता है, अरे बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मनी होता है। ठीक है, बर्स का क्या मीनिंग होता है, मनी। और मनी क्या होता है, पैसे। ठीक है, और मनी से आपको एक मैं चीज याद करवा रहा हूं, पेपर में बहुत बार आता है, जीके की क्वेश्चन हमारी निता की
डिमांड थी सर जीके करवा दो। मैं आपको बता रहा हूं अभी हमारे संविधान में आपने बताना है बच्चों आपातकाल की जो शक्तियां वो कहां से ली गई हैं। हमारे संविधान में आपातकाल की शक्तियां बच्चों कहां से ली गई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्मनी से। क्या क्या होगा आंसर? जर्मनी से। आपको इस चीज को याद कैसे रखो आप, हमें पता है भी जब भी हमारे घर पर कोई मुसीबत आती है, कोई आपातकाल स्थिति आती है, तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? मनी की। मनी से आपने क्या याद रखना है? जर्मनी। मनी से आपने क्या याद रखना है बच्चों? जर्मनी याद रखना है। रख लोगे याद? क्या अरे रख लोगे बच्चों याद? ठीक है भाई। अब बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है यहां पर, कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर? बर्सरी आ रहा है। यहां पर कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों? बर्सरी। ठीक है, बर्सरी में कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर? पर्स। ठीक है, मतलब क्या होगा? एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन। एक अमाउंट ऑफ मनी है, एक व्यक्ति को दिया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा दिया जाता है भी? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है भी क्या? संस्था। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, सच एज यूनिवर्सिटी। वो संस्था कौन सी होती है भी? जैसे कि कौन सी होती है बच्चों? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या होता है? स्कूल क्या होता है? विद्यालय। कॉलेज क्या होता है? कॉलेज भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भी विश्वविद्यालय। कर लो बात। स्कूल होता है क्या भी? विद्यालय। कॉलेज क्या होता है? महाविद्यालय। और यूनिवर्सिटी क्या होता है? विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चों, वो अमाउंट ऑफ मनी किसके द्वारा दिया जाता है? किसी संस्था के द्वारा। जैसे कि संस्था का नाम बताया गया, क्या कौन संस्था है यहां पर? यूनिवर्सिटी। ठीक है, टू पे फॉर देम टू स्टडी। मतलब बर्सरी का मीनिंग होगा कि एक यूनिवर्सिटी देती है, क्या करने के लिए पैसे देती है? अमाउंट ऑफ मनी देती है स्टडी करने के लिए। आप कह सकते हो भी वो क्या होते हैं बच्चों? स्टडी करने के लिए पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बताना भी। बर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? बर्सरी। इज इट राइट भाई? बताओ बर्सरी क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ मनी जो बच्चों को दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या करने के लिए दिया जाता है भी? स्टडी करने के लिए। इज इट राइट भाई? और डोलफुल का मीनिंग क्या होता है? उदासी। और बर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनी से होता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है भी? बर्सर वर्ड है। अगला वर्ड बच्चों कौन सा हमारा? बर्सर। बर्सर वर्ड बना किससे है? अरे बर्सर वर्ड है वो किससे बना है बच्चों? बर्स से बना है। ए पर्सन हु मैनेजेस। मैनेज करना क्या होता है? अरे जो मैनेजर होता है बच्चों वो क्या काम करता है? प्रबंध करने का काम करता है। तो मैनेज करना का मीनिंग क्या होता है बच्चों? किस चीज को क्या करना? प्रबंध करना। ठीक है, ए पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स। जो व्यक्ति मैनेज करता है, प्रबंध करता है, संभालता है, हैंडल करता है, किसको भी? फाइनेंशियल अफेयर्स कौन से होते हैं भी? फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं भी रिलेटेड टू, अरे रिलेटेड टू ऐसे अफेयर्स, ऐसे रिलेटेड टू मनी। फाइनेंशियल अफेयर किससे संबंधित होते हैं बच्चों? पैसों से संबंधित होते हैं। हमें कैसे पता चला पैसों से संबंधित होते हैं? क्योंकि यहां पर वर्ड आ रहा है बच्चों, कौन सा वर्ड आ रहा है? बर्स। क्योंकि बर्स वर्ड जहां पर भी आ जाएगा तो उसका लिंक होगा, उसका संबंध होगा, उसका कनेक्शन होगा। किससे होगा उसका कनेक्शन भी? अरे किससे होगा उसका कनेक्शन? मनी से। ठीक है, अब बताओ बर्सर क्या होता है? बर्सर होता है पर्सन हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ ए कॉलेज और ए स्कूल। जो संभालता है स्कूल या फिर कॉलेज के कौन से अफेयर, कौन से मामले संभालता है भी? वो फाइनेंशियल, पैसों से संबंधित क्या संभालता है भी? मामले संभालता है। ठीक है, जो फीस लेनी है स्कूल की, कॉलेज की, वो सारे वो जो इकट्ठी करता है, जो लेता है बच्चों, जो फाइनेंशियल सारा डिपार्टमेंट संभालता है, महकमा संभालता है, उसको क्या बोलते हैं? बर्सर बोलते हैं। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। आगे दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है बच्चों? अपने चैनल का नाम दे रखा है। चैनल कौन से भी? अपना स्टडी कक्ष। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं शेयर और सब्सक्राइब, अरे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भी। ठीक है, अगला वर्ड दे रखा है बच्चों हमारा, कौन सा वर्ड दे रखा है भी? रेम्बर्स। अगला वर्ड हमारा कौन सा दे रखा है बच्चों? रेम्बर्स दे रखा है। ठीक है, इसमें भी कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों? बर्स वर्ड आ रहा है। इसमें भी वर्ड आ रहा है बच्चों, कौन सा? बर्स। बर्स का मीनिंग क्या होता है? रीपे करना। रीपे करना क्या होता है? रीपे करना होता है सर, रीपे का मीनिंग होता है भुगतान करना। क्या होता है बच्चों? रीपे का मीनिंग क्या होता है भी? भुगतान करना होता है। ठीक है, ए पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट। एक व्यक्ति ने खर्च किया है या फिर लॉस्ट कर दिया भी। क्या लॉस्ट कर दिया बच्चों? मनी लॉस्ट कर दिया। मतलब अगर मैंने सपोज करो मैंने किसी बच्चे से पैसे लेने थे, शालू से पैसे देने थे मैंने, अगर उसको वापस दे दिए पैसे तो मैंने उसको क्या कर दिया? रिम्बर्स कर दिया। उसकी मनी को मैंने क्या कर दिया बच्चों? उसको भुगतान कर दिया, उसको दे दी भी। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आज के बाद आपने किसी से पैसे उधार ले रखे थे, वापस करते हो ना, आपने ये नहीं कहना पैसे दे दिया, आपने कहना मैंने उसको पैसों को क्या कर दिया? रिम्बर्स कर दिया। अरे बोल दोगे ऐसे? अरे पक्की बात है, बोल दोगे क्या?
ठीक है, अगर बोल दोगे, यूज करोगे, डेफिनेटली आपको सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, अरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है भी। अगला वर्ड दे रखा है बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसबर्स वर्ड दे रखा है। कौन सा वर्ड दे रखा है बच्चों, आगे डिसबर्स वर्ड दे रखा है। ठीक है, अब जैसे आपने सभी बच्चों ने सीईटी दिया है, ठीक है, मेरी ऐसे ब्लेसिंग भी आप सभी बच्चों के साथ ब्लेसिंग है कि आप सारे के सारे बच्चे बहुत जल्दी किसमें हो, गवर्नमेंट फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो आपको क्या मिलेगी, वहां से सैलरी मिलेगी। सैलरी आप खाते में चेक करोगे ना अपने अकाउंट में, भाई आई है नहीं आई, जब सैलरी आपके खाते में आ जाएगी ना, तो वहां पर एक वर्ड लिखा होगा बच्चों, सैलरी इज डिस्पर्स्ड। कौन सा वर्ड आ जाएगा अभी, सैलरी इज डिस्पर्स्ड इन योर अकाउंट नंबर। समझ में आ रही मेरी बात, मतलब सैलरी का क्या कर दिया गया बच्चों, डिस्पर्स कर दिया गया, उसका भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, हमें कैसे पता चला, इसका संबंध पैसों से है, क्योंकि कौन सा वर्ड आ रहा है बच्चों, यहां पे बर्स वर्ड आ रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है यहां पे, इफ ए बैंक। ठीक है, इफ अ बैंक, या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, संस्था। यदि कोई बैंक या फिर कोई संस्था या फिर कोई गवर्नमेंट है भी डिस्पर्स करता है बच्चों, क्या डिस्पर्स करता है भी, मनी डिस्पर्स करता है, इट ऑफिशियली पेज टू समवन, मतलब ऑफिशियली है ना, वो पे कर रहा है, मतलब कोई सेवाएं दे रहे हैं, कोई आप किसी वस्तु बेच रहे हैं, तो ऑफिशियली वो क्या कर रहा है, उसको पे कर रहा है भी। अब सरकार के कोई काम करेगा तो ऑफिशियली उसको सरकार को क्या देने पड़ेंगे, ठीक है, देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, तो उसको चीज को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डिस्बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्बर्स। बर्सर क्या होता है बताना मेरे को, जो फाइनेंशियल मैटर को, अफेयर्स को क्या करता है भी, संभालता है। ठीक है, और डिस्बर्स का मीनिंग क्या होता है, सैलरी क्या हो जाती है, ऑफिशियली क्या हो जाती है, डिस्बर्स हो जाती है खाते में। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है भी, इसके बाद दे रखा है बच्चों, कल्प वर्ड दे रखा है। कौन सा वर्ड दे रखा है बच्चों, कल्प। कल्प का मीनिंग क्या होता है, कल्प का मीनिंग होता है सर, क्या होता है, ब्लेम होता है। आप सभी ने बिल्कुल इजी सा वर्ड है, वो सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। कौन सा वर्ड पढ़ा होगा बच्चों आपने, कल्प्रिट वर्ड पढ़ा है, सुना है कभी आपने, अरे सुना है क्या, नहीं सुना, चलो आज सुन लिया भी आपने। इसको कुलप्रिट नहीं बोलना भी, क्या बोलना है आपने इसको बच्चों, कल्प्रिट बोलना है, कुलप्रिट नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने बच्चों इसको। ठीक है, कल्प वर्ड का संबंध होता है ना बच्चों, कल्प वर्ड का संबंध किससे होता है, क्राइम से होता है। कल्प वर्ड का संबंध बच्चों किससे होता है, क्राइम से। क्राइम का संबंध किससे होता है, अरे क्राइम का संबंध किससे होता है, अपराध से होता है। ठीक है, क्राइम का संबंध किससे होता है बच्चों, अपराध से। तो कल्प का मीनिंग क्या होता है, किसी पे ब्लेम लगाना। ब्लेम कब लगाएंगे, जब वो कोई क्या करेगा, अरे कोई क्या करेगा, अपराध करेगा, गुनाह करेगा, सिन करेगा, है या नहीं। तो कल्प्रिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अपराधी होता है। कल्प्रिट का मीनिंग क्या होता है, अपराधी। इज इट राइट भाई, हमें कैसे पता चला कि इसका मीनिंग अपराधी होता है, क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आया बच्चों, क्योंकि कल्प वर्ड आयो। कल्प का मीनिंग क्या होता है, ब्लेम। ब्लेम किस पे लगता है, जो कोई क्या करता है बच्चों, गुनाह या फिर क्या करता है भी, पाप करता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी को समझ में आ रहा है। मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट ही करता हूं भी, किसी बच्चे को कहीं से कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बेझिझक बेडर क्या कर सकते हो भी, अरे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं समझ में आ गया, आप कह देते हो सर समझ में आ गया, तो मैं ये मान के आगे बढ़ जाता हूं कि बच्चों को चीज मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज वो क्या आगे समझ में आ गई। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं आगे चल पड़ूंगा, अगर पूछोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर देके फिर आगे बढ़ूंगा अभी मैं। इज इट राइट भाई, आगे बढ़े। तो कल्प का मीनिंग बताओ भी क्या होता है, अरे कल्प का मीनिंग क्या होता है बच्चों, क्राइम से होता है, अपराध से होता है। ठीक है, कल्पेबल क्या होगा, जो क्या करेगा बच्चों, कल्पेबल का मीनिंग होता है जो क्या करेगा भी, गुनहगार होगा, दोषी करेगा। जो कल्प करेगा वो क्या होगा, कल्पेबल ही होगा। या फिर हम उसको कह सकते हैं, पीछे मैंने वर्ड लिखा था, क्या क्या, क्या लिखा था बच्चों, वर्ड कल्प्रिट लिखा था। कौन सा वर्ड लिखा था पीछे भी हमने, कल्प्रिट। ठीक है, उसको कल्प्रिट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं भी, कल्पेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग होगा इसका, गुनहगार या फिर दोषी। ठीक है, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड। ठीक है, डिजर्व करना क्या होता है पहले तो ये बताओ, अरे डिजर्व करना क्या होता है, डिजर्व करना होता है बच्चों योग्य होना। ठीक है, सपोज करो एक लड़की है, उसके 80% मार्क्स आते हैं, तो मैं उस लड़की को कहता हूं आप इस चीज को ना डिजर्व करते थे, क्योंकि आप दिन रात क्या करते थे भी, मेहनत करते। तो मतलब आप उस चीज के क्या थे, काबिल थे, लायक थे, योग्य थे। समझ में आ रही मेरी बात। डिजर्व करना क्या होता है बच्चों,
योग्य होना, लायक होना, समझ में आ रही मेरी बात? जो व्यक्ति डिजर्व करता है टू बी ब्लेम, कि उस पर क्या लगाया जाए? ब्लेम लगाया जाए। और कंसिडर्ड, या फिर उसको समझा जाए, क्या समझा जाए बच्चों? रिस्पॉन्सिबल समझा, जिम्मेदार समझा जाए, किसके लिए? टू समथिंग बैड, कि उसने कैसा काम किया है, कोई बुरा काम किया, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कल्पेबल। क्या बोलेंगे उसको भी? कल्पेबल बोलेंगे। बातें आ रही समझ में? क्या आ रही है आपको? ठीक है, अगला वर्ड आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कौन सा वर्ड बता रखा है आपको ऑलरेडी मैंने? कल्प्रिट। ठीक है, इसको क्या नहीं बोलना आपने? अरे कुलप्रिट नहीं बोलना। ठीक है, कुलप्रिट से याद आया, मेरे को ये बताओ बच्चों, कुल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुल्ली, कुल्ली होता है ना, रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टैंड पे होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? चलो भगवान भला करे आपका। कुली को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? पोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों कुली को इंग्लिश में? पोर्टर। ठीक है, और कल्प्रिट को क्या कहते हैं? पोर्टर नहीं होता भाई मेरे। कल्प्रिट क्या होता है बच्चों? अपराधी या फिर दोषी, गुनहगार होता है। ठीक है, कल्प्रिट का मीनिंग क्या होता है? अपराधी या फिर दोषी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पहले से मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, और एक बार यहां पर बहुत बढ़िया बात दे रखी है। क्या दे रखा है यहां पर? पुलिस वर्ड दे रखा है। आप बताओ, ये जो पुलिस वर्ड होता है बच्चों, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सिंगुलर और कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्लूरल। प्लूरल होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं भी। क्या बात बता रहा हूं? कुछ वर्ड ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भी आपको। एक तो आपने याद रखना है बच्चों, किसको याद रखना है? 4P को। आपने किसको याद रखना है बच्चों? 4P को। 4P का मतलब क्या भी? पहले P का मतलब बच्चों पुलिस से। फर्स्ट P का मतलब किससे बच्चों? पुलिस से है। सेकंड P का मतलब बच्चों किससे है? पीपल से है। फर्स्ट P का मतलब किससे है? पुलिस से। सेकंड P का मतलब किससे बच्चों? पीपल से। थर्ड P का मतलब बच्चों किससे है? पीजेंट्री से। ठीक है, फोर्थ P का मतलब किससे बच्चों? पोल्ट्री से। ठीक है, ये तो चार क्या हो गए बच्चों? पुलिस, पीपल, पीजेंट्री और पोल्ट्री। ठीक है, पुलिस क्या होता है बच्चों? आपको पता है, सभी बच्चों को पता है। पीपल भी सभी बच्चों को पता है। पीजेंट्री क्या होता है? मेरे ख्याल से ये बच्चों को कम पता होगा। क्या होता है पीजेंट्री? नहीं पता? चलो भगवान भला करे भी आपका। पीजेंट्री होता है बच्चों, क्या होता है? किसानी होता है। पीजेंट्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों? किसानी। ठीक है, कोई चीज है ना नहीं पता होता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे यहां पर आके ना, उनको ये सोचना चाहिए भी, कोई चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं आती है ना, तो क्या बात हो, उस चीज को हम क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। ठीक है, और अपने आप को हमेशा क्या करके रखो? मोटिवेट करके रखो। कोई चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती उसको क्या करो भी आप? सीखो। दो ही बातें, तीसरी तो बात ही नहीं है। या है? अरे है क्या? तो पोल्ट्री से आपने याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है पोल्ट्री से? पोल्ट्री से आपने याद रखना है बच्चों क्या? इन्फेंट्री। पोल्ट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों? इन्फेंट्री। और इन्फेंट्री से आपने याद रखना है बच्चों क्या? जेंट्री। जेंट्री से आपने क्या याद रखना है बच्चों? कैटल। कैटल से आपने क्या याद रखना है बच्चों? चिल्ड्रन। आप कहोगे सर आप ये वाले वर्ड है ना, हमें बता क्यों रहे हो भाई? मैं कहूंगा ये वाले वर्ड तभी बता रहा हूं क्योंकि सारे के सारे वर्ड होते हैं ना बच्चों, हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड हमेशा क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं भी, क्या एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों? पीपल डैश वियर न्यू क्लॉथ्स। पीपल डैश वियर न्यू क्लॉथ्स एट दिवाली। बताना बच्चों यहां पर वियर आएगा या फिर वियर्स आएगा? वियर आएगा या फिर वियर्स आएगा? आप ही बताओ भाई। वियर आएगा। क्यों आएगा वियर? क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? एस या ईएस। वर्ड कैसे हमारा? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे बच्चों? एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो आंसर रहेगा बच्चों क्या रहेगा? वियर रहेगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहां पर। वर्ड कौन सा भी आपका वर्ड रहेगा भी हमारा? कौन सा वर्ड रहेगा भी? पुलिस रहेगा। पुलिस हैज या फिर हैव? हैज या फिर हैव कोट द थीफ। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर? हैव आएगा, हैज आएगा? हैव आएगा। क्यों आएगा हैव?
पेंट्री लो होगी इसकी, कोई बात नहीं शालू, ठीक है। इसका अपन ने क्या कर दिया, तुरंत प्रबंध कर दिया है, समाधान कर दिया, सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, हैव रहेगा। क्यों रहेगा हैव, क्योंकि पुलिस वर्ड है बच्चों, वो कौन सा वर्ड है, प्लूरल है, तो इसलिए आएगा यहां पर क्या आएगा भी, हैव आएगा। क्या आएगा बच्चों, हैव। एक दो एग्जांपल और दे दूं, और दे दूं क्या, मैं कह रहा हूं भी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डैश इज एम आर गोइंग टू स्कूल। बताना भी क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन वर्ड क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। मैं कहता हूं आर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है बताना, अरे इन्फेंट्री क्या होता है बच्चों, इन्फेंट्री होता है सर पैदल सेना होती है। इन्फेंट्री क्या होता है बच्चों, पैदल सेना। और जेंट्री वर्ड लिखा था, जेंट्री होता है बच्चों उच्च कुल के लोग होते हैं। क्या होते हैं भी, उच्च कुल के लोग। और इन्फेंट्री इज एम आर, ठीक है, मार्च्ड या फिर मार्चिंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर भी, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैसा वर्ड है बच्चों, प्लूरल है, तो आंसर रहेगा क्या रहेगा यहां पे, आर। मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग बताएगा कौन, बताएगा भी, मार्च फॉरवर्ड का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है, आगे बढ़ना। हमारी पैदल सेना है वो क्या कर रही है अभी, आगे की तरफ क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, आगे की तरफ क्या हो रही है अभी, बढ़ रही है। इज इट राइट भाई, ये सारे आठों के आठों नाम आपने क्या याद क्या रखने भी, याद रखने, वेरी वेरी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 5 स्टार लगा के रख लो इसके साथ आप, ठीक है भी, इन वर्ड्स के साथ आप क्या लगा के रखो भी, 5 स्टार पे, ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है भी, ये करवाएं, आर्टिकल करवा दें, आगे आर्टिकल करवा दें, चलो ठीक है भी। उस दिन आपको मैंने कितने रूल्स करवाए थे, मेरे ख्याल दो तीन रूल ही करवाए थे। एक तो रूल करवाया था आपको मैंने कौन सा, 3rd डिग्री वाला, सुपरलेट डिग्री वाला, और एक करवाया था 2nd डिग्री वाला रूल करवाया था। यही बात है क्या है, आर्टिकल स्टार्टिंग से करवा दें, हाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया सिलेबस आपका, ठीक है। 3rd रूल करवा रहे हैं आज आपको। कौन सा रूल करवा रहे हैं आपको, 3rd रूल। 3rd रूल क्या कहता है, आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था अभी, आर्टिकल में थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। आर्टिकल में बच्चों क्या होता है, आर्टिकल मेनली होते हैं बच्चों कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा आर्टिकल होता है भी, डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, और एक होता है हमारा कौन सा आर्टिकल होता है भी, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ए और एन। एन का यूज कहां पर करते हैं भी, एन का यूज करते हैं बच्चों हम कहां पर, सवर की आवाज के साथ। किसकी आवाज भाई, सवर की आवाज। सवर कौन से देखने, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, हिंदी वाले। हिंदी में कितने सवर होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने सवर होते हैं बच्चों, 11, ठीक है। और ए का यूज करते हैं कहां पर, व्यंजन की, अरे व्यंजन की आवाज के साथ करते हैं भी, ठीक है। और ए और एन दोनों का यूज कहां पर करते हैं, ए और एन दोनों का यूज करते हैं कहां पर, जनरल थिंग्स के साथ करते हैं भी। जनरल थिंग्स कौन सी होती हैं बच्चों, अरे जनरल थिंग्स होते हैं बच्चों, कौन सी वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तु होती हैं। और दै का यूज करते हैं कहां पर, दै का यूज करते हैं बच्चों कहां पर करते हैं, स्पेशल थिंग्स के साथ। स्पेशल थिंग्स कौन सी होती हैं, विशेष चीजें। स्पेशल चीजें होती हैं बच्चों कौन सी होती हैं, ठीक है। आज सबसे पहले आपका रूल ही करवा रहे हैं भी, हम दै का यूज स्पेशल चीजों के साथ कहां पर करते हैं भी, दै का यूज स्पेशल चीजों के साथ कहां पर करते हैं। किस चीज को स्पेशल बनाते हैं कैसे हैं भी, किसी चीज को स्पेशल बनाते, अरे किसी भी चीज को स्पेशल बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखो भी इसमें एक आपने याद रखना है भी, एक तो किस चीज को स्पेशल बनाया जाता है बच्चों, वहां पे रूल होता है भी, कौन सा रूल होता है, नाउन ऑफ नाउन। किसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए बच्चों रूल आता है, वो रूल कौन सा होता है, नाउन ऑफ नाउन होता है। मैं कहता हूं भी, क्या कह रहा हूं भी मैं आपको, मैं कहता हूं भी वोटर, वोटर इज क्लीन। बताना भी क्या आएगा बच्चों, अरे क्या आएगा यहां पे, द वोटर इज क्लीन भाई। क्या आएगा बच्चों यहां पे, द वोटर इज
क्लीन आएगा। क्या आएगा? एक तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा अभी चीजों को रट्टा ना मारा करो, भी चीजों को क्या करो, आप समझा करो, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था अभी, ये बताया था मैंने, ए और एन का यूज होता है ना बच्चों, हमेशा करते हैं, कहां पर करते हैं भी, काउंटेबल नाउन के साथ। ए और एन का यूज हमेशा किसके साथ किया जाता है बच्चों? ये काउंटेबल नाउन क्या होता है भी? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है बच्चों जिसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम क्या बना सकते हैं बच्चों, प्लूरल बना सकते हैं। ऐसा नाउन जिसको काउंट भी कर सकते हैं और जिसको प्लूरल भी बना सकते हैं, वो नाउन होता है बच्चों। कौन सा नाउन होता है? काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, वोटर है, क्या ये काउंटेबल नाउन है? क्या वोटर को गिन सकते हैं हम? क्या इसको प्लूरल बना सकते हैं? नहीं। तो इसके साथ ए और एन तो भूल जाओ। क्या ये कोई स्पेशल पानी है? अरे स्पेशल पानी है क्या? मैं सीधा ही कह रहा हूं पानी साफ है, कहीं स्पेशल पानी की बात कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर क्या नहीं आएगा? दै भी नहीं आएगा। मतलब अगर काउंटेबल नहीं है तो ए और एन नहीं आएगा, स्पेशल नहीं है तो क्या नहीं आएगा? यहां पर दा नहीं आएगा। तो आंसर रहेगा क्या? अरे कौन सा आर्टिकल रहेगा? ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहेगा। कौन सा आर्टिकल रहेगा भी यहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मैं कहता हूं भी वोटर, वोटर ऑफ दिस रिवर, वोटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन, वोटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन। बताओ यहां पर क्या आएगा? ता आएगा। क्यों आएगा था? क्योंकि देखो भी जो इस नदी का पानी है ना वो क्या है भी, और इस नदी का पानी क्या बच्चों? साफ है। यहां पर देखो अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या आता है भी यहां पे, ये है नाउन, फिर क्या आ गया बीच में? ऑफ, और फिर दोबारा क्या आ गया भी? नाउन। जहां पर भी नाउन ऑफ नाउन आ जाए ना, वहां पर 90% 99% है ना, वहां पर आर्टिकल आता है भी। कौन सा आर्टिकल आता है वहां पर? अरे वहां पर कौन सा आर्टिकल आता है भी? डेफिनेट आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल आता है। कहां पर? जहां पर कौन सा रूल अप्लाई होता है? नाउन ऑफ नाउन। बातें आ रही है समझ में? ठीक है। मैं आपको 2-4 रूल्स बता रहा हूं, यहां पर 2-4 सेंटेंस के थ्रू समझा रहा हूं आपको। मैं कहता हूं भी डैश स्टूडेंट्स आर, डैश स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। बताना भी क्या आएगा यहां पर? डैश स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। बताओ अनिता क्या आएगा? डी आएगा। वेरी गुड। भी एक चॉकलेट दे दो भी अनिता को। अब मेरी बात सुनो, क्या ये स्पेशल बच्चे हैं? नहीं है। स्पेशल नहीं है तो क्या नहीं आएगा? यहां पे दै नहीं आएगा। क्या ये सिंगुलर है? अगर सिंगुलर नहीं है तो यहां पर क्या नहीं आएगा? ए और एन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा बच्चों, क्या आंसर रहेगा? ओमिशन रहेगा। वेरी गुड। भी मेरे पास प्रशंसा के लिए क्या नहीं है? शब्द ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर रहेगा बच्चों, क्या आंसर रहेगा यहां पे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहेगा। तो मैं लिख रहा हूं भी, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। क्या आएगा बच्चों यहां पे? तय आ जाएगा। क्यों आएगा? कि इस क्लास के जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी है ना, वो कैसे हैं? अरे वो बच्चे हैं बच्चों, इंटेलिजेंट हैं। तो देखो 2 रूल, एक तो आपको मैंने स्पेशल बता दिया, ऐसे होता है। एक क्या आ रहा है यहां पे? नाउन आ रहा है, और यहां पर क्या आ गया बीच में? ऑफ आ गया, फिर दोबारा क्या आ गया यहां पे? नाउन। जहां पर भी क्या आ जाए? नाउन ऑफ, तो वहां पर आर्टिकल आता है कौन सा? द। ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा क्या कदा? अरे दे दें बच्चों क्या? मैं कहता हूं एयर इज प्योर। बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो क्या होता है? कुछ नहीं। मैं लिख दूंगा यहां पर कुछ नहीं आएगा। अरे लिखना पड़ेगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा। क्या बोलते हैं इसको? ओमिशन ऑफ, या फिर क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल, ठीक है। क्यों नहीं आएगा कुछ? देखो मेरी बात सुनो, एयर है, क्या काउंटेबल नाउन है? तो क्या नहीं आएगा यहां पर? ए और एन नहीं आएगा। स्पेशल है तो स्पेशल भी नहीं है तो क्या नहीं आएगा? दै भी नहीं आएगा। क्या बच गया बाकी? ओमिशन। मैं कहता हूं एयर ऑफ दिस सिटी इज प्योर। एयर ऑफ दिस सिटी इज प्योर। क्या आएगा यहां पर? इस शहर की हवा है ना, वो कैसी है? शुद्ध है भी, प्योर है, ठीक है। इस शहर की हवा कैसे? जाना नहीं है अभी, क्लास लगानी है कंप्लीट, ठीक है। जो बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा 500 रुपए फाइन है, 500 रुपए दे जाओ, चले जाओ, ठीक है। बस कुछ नहीं है, पढ़ाई सबसे पहले होनी चाहिए बच्चों की भी,
ठीक है, कहते हैं ना बस तो आती जाती रहती है, एक आती है दूसरी जाती है। पता होगा इस बात का, आपने सुना होगा। ठीक है, क्या आएगा? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है अभी। और आप कहोगे सर कोई दूसरा तरीका भी होता है क्या नाउन ऑफ नाउन के अलावा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं भी, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक स्पेशल बनाने के लिए बच्चों नाउन ऑफ नाउन का यूज करते हैं, दूसरा स्पेशल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? अरे किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का। आप कहोगे सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ठीक है, आपका क्वेश्चन भी जायज होगा, हालांकि आप पूछते नहीं हो। ठीक है, कुछ ही करा दे, कुछ भी पूछते नहीं हो। ये आपकी सबसे बड़ी क्या कहूंगा मैं इसको, कमजोरी कहूंगा या गुण कहूंगा? कमी कहूंगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों मेनली होते हैं 5 होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों मेनली कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं भी? एक होता है बच्चों हु होता है, एक कौन सा होता है बच्चों? हुज होता है, एक कौन सा होता है बच्चों? हुम होता है, एक कौन सा होता है बच्चों? विच होता है, और एक कौन सा होता है बच्चों? दैट होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं भी? अरे ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों? हु, हुज, हुम, विच और दैट। ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ज्यादातर जहां पर अगर जिस सेंटेंस में क्या आ जाए बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वहां पर बच्चों मेल मोस्टली वहां पर आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा बच्चों? द। क्योंकि इनका यूज करते हैं किस चीज को, क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? स्पेशल बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं भी मैं, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं? मैं कहता हूं भी डैश बॉय इज माई ब्रदर, डैश बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, मैं कहता हूं बॉय है वो लड़का, लड़का है ना वो मेरा क्या भी? अरे क्या है? मेरा वो भाई है। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा यहां पे? अगर आप चाहो तो ए लगा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग अगर मैं पूछ रहा हूं द आएगा नहीं आएगा? यहां पे द आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा द? क्योंकि यहां पर क्या प्रोनाउन नहीं है। क्यों? मैं कहता हूं लड़का मेरा भाई है, कौन सा लड़का मेरा भाई है? कोई स्पेशल लड़का है यहां पे? नहीं है। अगर स्पेशल नहीं है तो क्या नहीं आएगा बच्चों? मैं कह रहा हूं इसका हिंदी क्या बनेगी? लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का मेरा भाई है? हमें कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है तो मतलब वो स्पेशल नहीं है। स्पेशल नहीं है तो वहां पर हम क्या नहीं लगाएंगे बच्चों? आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। मैं कहता हूं बी बॉय हु इज wearing, boy who is wearing red shirt is my, अरे is my brother। ठीक है, ब्रो बोल देते शॉर्ट में इसको, ब्रदर को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्रो। और एक बात और बताओ आप मेरे को, जिन बहन भाइयों के साथ हमारा खून का रिश्ता होता है उनको इंग्लिश में और क्या कहते हैं? सिस्टर्स ब्रदर्स के अलावा और क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं उसको? सिबलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। ठीक है, किसी से पूछना हो ना भाई आप कितने बहन भाई, आप उससे ये पूछा करो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये ना पूछा करो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। क्या पूछने आपने? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। समझ में आ रही मेरी बात हुई? तो क्या आएगा यहां पर बताओ? द आएगा। क्या आएगा बच्चों? द आएगा। एक बात और बताओ मेरे को, आप मेरे को ये बताओ आधी छुट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। और पूरी छुट्टी को क्या कहते हैं? अरे आधी छुट्टी को रिसेस कहते हैं, पूरी छुट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल रिसेस हो जाएगी ना, तो क्या होगी? आधी छुट्टी तो रिसेस होगी और पूरी छुट्टी क्या हो जाएगी? हैं? छुट्टी हो जाएगी है ना। पूरी छुट्टी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्पर्सल बोलते हैं। पूरी छुट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्सल। ठीक है, कई जगह लिखा होता है नाउ इट इज डिस्पर्सल टाइम लिखा होता है। डिस्पर्सल टाइम होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है डिस्पर्सल का? पूरी छुट्टी नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? बिखरना। ठीक है, आप देखते हो पूरी छुट्टी होती है बच्चों, सारे के सारे बच्चे कोई कहां पर, किसी का घर कहां पर है, किसी का घर कहां पर, एक्चुअली में सेंस में ले लेते हैं इसका, किसका मीनिंग होता है बच्चों? क्या होता है? पूरी। अरे क्या होता है इसका मीनिंग? पूरी छुट्टी। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर? आएगा। क्यों आएगा? मैं कहता हूं भी उस वो लड़का मेरा भाई है जिसने कौन सी शर्ट पहन रखी है? रेड शर्ट पहन रखी है। मैं कहता हूं भी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डैश बुक्स आर माइन, डैश बुक्स आर माइन। बताओ क्या आएगा?
कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कुछ किताबें मेरी हैं। कौन सी किताबें? देखो भाई, पहला नंबर तो ये सिंगुलर नहीं है तो ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। स्पेशल नहीं है तो क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहां पर? जीरो आर्टिकल आएगा। मैं कहता हूं बुक्स विच आर kept on the table are mine। अब बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा? जो किताबें मेज पर पड़ी है ना, वो किताबें किसकी हैं? भी मेरी हैं। मतलब मेज पर पड़ी किताबों को हमने क्या बना दिया बच्चों? अरे मेज पर पड़ी किताबों को हमने क्या बना दिया बच्चों? स्पेशल बना दिया। अगर स्पेशल बना दिया है तो आर्टिकल आएगा। यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा? भी तय आ जाएगा। अगर हमने स्पेशल बना दिया बच्चों, यहां पर आर्टिकल आ जाएगा। भी कौन सा आर्टिकल आएगा? तय आएगा। तो आपने सीख लिया, मैं उम्मीद कर सकता हूं भी, कि स्पेशल कैसे बनाते हैं। भी मेनली दो तरीके हैं भी स्पेशल बनाने के लिए। एक तो तरीका कौन सा होता है बच्चों? वहां पर क्या आता है? नाउन ऑफ नाउन। सेकंड तरीका कौन सा होता है बच्चों? वहां पर हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? भी रिलेटिव नाउन का। रिलेटिव नाउन होते कितने हैं बच्चों? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हु, हुज, हुम, विच और दैट। समझ में आ गई मेरी बात भाई? ठीक है। और एक तरीका यह भी होता है भी, जब किस चीज का जिक्र है ना वो दूसरी बार होता है भी। सपोज करो मैं शालू से पहली बार मिला हूं, कोई भी बच्चा हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है, उससे पहली बार मिलता हूं, तो मेरे लिए पर्सन होगा वो कैसे होगा? अनजान होगा, ठीक है। और जो चीज अनजान होता है वो हमारे लिए कैसी चीज होती है बच्चों? जनरल होते हैं। जनरल का मीनिंग क्या होता है? सामान्य, ठीक है। जनरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सामान्य होता है, ठीक है। और सामान्य के साथ हम यूज करते हैं बच्चों कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है बच्चों कौन सा आर्टिकल आता है? ए और एन। और जिस चीज को हम जानने लग जाते हैं वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है बच्चों? स्पेशल बन जाती है। स्पेशल के साथ हम यूज करते हैं किसका? दैट का, ठीक है। मैं अब यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। आपने बताना है, खुद बताना है कि ए आएगा, एन आएगा, या फिर क्या आएगा बच्चों? वहां पे दैट आएगा, या फिर वहां पर आएगा क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। मैं कहता हूं वंस देयर वाज डैश king dash king had a bag dash bag was full of money। बताओ बच्चों फर्स्ट में क्या आएगा? ए आएगा। क्यों आएगा ए? क्योंकि वो राजा था बेटा, हम उसको पहले क्या नहीं करते थे? जानते नहीं थे। एक बार क्या था? एक राजा था, हम उसको क्या नहीं करते थे? जानते नहीं थे। जानते नहीं है तो वहां पर आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा। एक बार एक कौन था? राजा था। अब राजा का जिक्र कितनी बार हो गया? दूसरी बार। मतलब हम उसे क्या करने लगे? जानने लगे। जाने लगे तो हमारे लिए कैसा बंदा है? वो नॉन है। नॉन क्या होता है? नॉन चीजों के साथ हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? दै का। तो यहां पर आएगा क्या आएगा? भी दा, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसको दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, दै बोलते हैं, बता रखा है आपको। दै और दी बोलते, क्या नहीं बोलते? इसको दा नहीं बोलते, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया दै कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, बता रखा होगा, ठीक है। आप बताओ दै कब बोलते हैं? जब इसके बाद कौन सी साउंड आएगी? व्यंजन की आवाज आएगी। जब इसके बाद बच्चों आवाज आएगी किसकी? व्यंजन की, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दै, ठीक है। अगर इसके बाद जो वर्ड होगा बच्चों उसकी आवाज कौन सी आएगी? स्वर की आवाज आएगी, तो उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? दी, ठीक है। अभी बच्चों के मन में संशय होगी, सर कैसे व्यंजन की आवाज आएगी? कैसे किसकी साउंड आएगी? स्वर की आवाज आएगी। एग्जांपल के द्वारा बता दें थोड़ा सा आपको। अरे बता दें क्या? मैं कहता हूं भी, अब बताओ इसको दी एग्स। एग्स वर्ड क्या? पहला वर्ड किसकी साउंड आ रही है? स्वर की। अब बताओ इसको दै बोलोगे, दी बोलोगे? दी। क्या बोलोगे बच्चों? इसको दी, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहता हूं द या फिर बुक्स। अब बताओ इसको दै बोलोगे, दी बोलोगे? दै। बुक्स में किस चीज की आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, जहां पर स्वर की आवाज इसके बाद तो हम इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? दी। व्यंजन की आवाज है तो क्या बोलते हैं इसको? दै, ठीक है। अब अपना सेकंड सेंटेंस रह गया था, यहां पर मैंने लिख दिया अभी ए। बैग के साथ ए क्यों आया? क्योंकि बैग का जिक्र है कितनी बार हुआ है? पहली बार। अगर जिस चीज का जिक्र पहली बार हो वहां पर आर्टिकल यूज करते हैं कौन सा? ए और एन, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि बैग का जिक्र कितनी बार हो गया बच्चों? दूसरी बार हो गया। उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ गया। अरे कर सकता हूं बच्चों, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नोट करना है आपने? कर लो भी, कोई बात नहीं, नोट कर लो। ये लो, कितने रूल करवाए आपको मैंने?
अरे बताओ, किसी चीज को स्पेशल बनाने कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका कौन सा था? नाउन ऑफ नाउन। सेकंड तरीका कौन सा था? वहां पर क्या आएंगे बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। और थर्ड तरीका कौन सा था बच्चों? अगर किस चीज का जिक्र कितनी बार हो? पहली बार हो तो क्या लगाएंगे? ए और एन। सेकंड बार हो तो क्या लगाएंगे बच्चों? द लगाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आइए समझ में बात, ध्यान रख लेना। आर्टिकल है ना बच्चों, आर्टिकल आपको लगते हैं बहुत आसान है, लेकिन पेपर में जब फिल करते हैं ना तो बहुत क्या लगते हैं भी? मुश्किल लगते हैं। ठीक है, अरे आया समझ में? नोट कर लिया? आप करे हो नोट्स? नोट कर लो। ठीक है, एक बात बता रहा हूं भी, अगर आप चाहते हो जो चीज आप सीख रहे हो ना, अगर आप चाहते हो वो चीज हमें याद हो जाए, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों? उस चीज को क्या करो? अरे उस चीज को क्या करो? नोट्स बनाओ। एक बात बता रहा हूं, अब आपको मैं रामबाणी बात बता रहा हूं भी। ठीक है, खुद के द्वारा बनाए गए जो नोट्स होते हैं ना, उससे बढ़िया दुनिया की कोई किताब ही नहीं है। खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स से बढ़िया दुनिया की कोई भी किताब नहीं है। ध्यान रखना ये बात आप। तो हमेशा क्या बनाओ? नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, है या नहीं? ठीक है। और कुछ बच्चे ये पूछ लेते हैं अक्सर मेरे से या किसी टीचर से ही पूछ लेते हैं, सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें? तो मैं ये कहूंगा भी, किताबें टीचर्स आपको रिकमेंड करते रहते भी कौन कौन सी किताबें बढ़िया हैं। ठीक है, क्या टीचर से भी पढ़ते हो नो डाउट। जो सेल्फ स्टडी होते हैं ना बच्चों, सेल्फ स्टडी से बढ़कर भी कोई चीज बढ़िया नहीं है। हमेशा प्रेफर करो, किस चीज को प्रेफर करो बच्चों? सेल्फ स्टडी को। अपने खुद के नोट्स बनाओ और उसकी क्या करो बच्चों? सेल्फ स्टडी करो, बार बार पढ़ते रहो। तब तक, जब तक बार बार पढ़ते रहो, जब तक ये वो चीज कहां पे नहीं बैठ जाती? आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती। ठीक है, अरे समझ में आ रही मेरी बात? नोट कर लिया? रूल नंबर कौन सा करवा रहे हैं भी आज आपको? अब रूल नंबर करवा रहे हैं अभी 4th। अब बताओ, पहाड़ों के नाम के साथ आर्टिकल लगता है क्या? नेम ऑफ माउंटेन के साथ, नेम ऑफ माउंटेन्स के साथ क्या हम आर्टिकल लगाते हैं बच्चों? एक पेपर में बहुत बार सेंटेंस आता है, क्या आता है भी? डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन पीक इन डैश वर्ल्ड। बताओ बच्चों, क्या क्या आर्टिकल है? 3 सेंटेंस लिखे मैंने, 3 फिलअप है इसमें। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा? ओमिशन ऑफ आएगा। क्यों आएगा ओमिशन ऑफ भाई? माउंट एवरेस्ट तो किसका नाम है? पर्वत का नाम है। पर्वत का नाम है तो यहां पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लेकिन आप ओमिशन कह रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है? या तो मैं रूल गलत है या फिर आप गलत हो, एक काम तो गलत है ही है। बताओ। चलो अब की बात मान ली, एक बार मैंने यहां पे लिख देता हूं ओमिशन। ठीक है, कुछ बच्चे अगर चाहो तो दै भी लगवा सकते हो। दै भी आएगा क्या? कुछ बच्चों के ब्रैकेट में लिख देता हूं दै लिखना है तो नहीं आएगा द? अरे बता दो, अरे बता दो, आएगा नहीं आएगा? चलो छोड़ो। दूसरे में क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? क्यों आएगा दै? क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई। कैसे पता चला सुपरलेटिव डिग्री है? ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में एस्ट लग जाता है ना बच्चों, वो डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? 3rd डिग्री होती है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लगा दिया बच्चों? दै लगा दिया। अब यहां पर बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? इन द वर्ल्ड आएगा। और अपने पता, जो चीज दुनिया में एक है ना बच्चों, जो चीज दुनिया में क्या है, तो वहां पर हमेशा यूज करते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। अब हमारी शालू ये कहेगी, सर मैं भी दुनिया में एक हूं, मैं भी अपने नाम के साथ क्या लगाऊंगी? दै लगाऊंगी। ध्यान रख लेना, प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं लगाते बच्चों? हम दै नहीं लगाते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं भी, मैं ये क्या निकल गया? अरे ये क्या आ गया? चलो कोई बात नहीं, चलो यहां पे बता देते हैं भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा था भी, स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों कुछ, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहा हूं बच्चों? ऑन द टेबल, इन द रूम। ठीक है, ऑन द टेबल, इन द रूम, इन द गार्डन, इन द क्लास। ठीक है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनके साथ बीच में हम किसका यूज करते हैं?
अरे इनके साथ बच्चों बीच में हम किसका यूज करते हैं? दै का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? इनके साथ दै का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ऑन द टेबल, इन द रूम, इन द गार्डन, इन द मार्केट, इन द फील्ड, इन द क्लास, इन द आर्मी, इन द एट, इन द स्कूल, मतलब जो भी आ जाता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं बीच में? दै का। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, किसका यूज करते हैं बीच में? दै का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों जिनके बीच में हम किसका यूज करते हैं? दै का। ठीक है, लेकिन हमारी बात बीच में रह रही थी, माउंटेन वाली बीच में रह रही थी, वो मैंने बताई रही थी, वो जरूर बताएंगे भी। एक्चुअल में हम माउंटेन के नेम के साथ बच्चों दै का यूज नहीं करते हैं। माउंटेन के नेम के साथ दै का यूज नहीं करते हैं। तो आप कहोगे सर करते कहां पर हैं? तो आप भी बताओ कहां पर करते हैं भाई? हाँ जी, हाँ हिमालय भी तो माउंटेन है सर, वहां पर लगाते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट साथ क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ पर्वत तो सारी पर्वत ही होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है बच्चों। रूल क्या होता है? माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ हम यूज करते हैं। सर आप ये वर्ड कौन सा नया ले आए? ये माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं? क्या होते हैं माउंटेन रेंजेस? पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होते हैं बच्चों? पर्वत श्रृंखलाएं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे, आप कौन से आर्टिकल सिखा रहे हो? आप तो मैं पर्वतारोही और बना के मानोगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर्वत की श्रृंखलाएं हैं या फिर किस पर्वत की श्रृंखलाएं नहीं है? कोई हम अनिता कुंडू नहीं है, हम कोई संतोष यादव नहीं है। अब हमें क्या क्या सिखा रहे हो सर? ठीक है, ध्यान रख लेना, आपको पर्वतारोही बनने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है बच्चों, जिन पर्वतों के नाम के साथ, जिन पर्वतों के नेम बच्चों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जिन बच्चों के नेम क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल होते हैं ना। अब आपको पता है प्लूरल की क्या पहचान होती है बच्चों? इसकी पहचान होती है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एस या ई एस। जिन पर्वतों के पीछे क्या होगा बच्चों? एस या ई एस होगा, उनके साथ हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? दै का यूज करेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के साथ कोई एस ई एस नहीं था, मतलब उसकी श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला नहीं है तो हम क्या नहीं लगाएंगे वहां पर? अरे क्या नहीं लगाएंगे? दै भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं भी हिमालयाज आर द लार्जेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। क्या होता है माउंटेन चेन? दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है ना, वो कौन सी है बच्चों? हिमालयाज है। तो क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा? और मेरे को ये बता दो, आपकी जीके चेक कर लो थोड़ी सी, क्या सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है? माउंट हिमालयाज है, माउंटेन नहीं है, उसकी कोई श्रृंखला ही नहीं है। हे भगवान, सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है बच्चों, वो कौन सी रहेगी? हिमालय रहेगी। दूसरे नंबर की पर्वतीय श्रृंखला बता दो कौन सी रहेगी? दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला दुनिया में कौन सी है? वो है बच्चों एंडीज। कौन सी है? एंडीज। ठीक है, एंडी बनते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं, एक नंबर पीछे रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपने क्या रखना है? एंडीज। तीसरे नंबर की कौन सी है? तीसरे नंबर की बच्चों है रॉकीज। कौन सी है? रॉकीज। पहले नंबर की हिमालयाज, क्या लगेगा? द। दूसरे नंबर की रॉकीज, एंडीज सॉरी। ठीक है, रॉकीज के साथ एंडीज के साथ बच्चों क्या लगेगा बताओ? क्या लगेगा? क्यों लगेगा? ऐसे ही ऐसे इनके साथ। आया समझ में? अरे आया नहीं आया? अच्छे से ये रट्टे ही मार रही हूं। ठीक है, आगे समझ में? बताओ माउंट, एक बात बताओ, जो माउंट एवरेस्ट है बच्चों, इसकी ऊंचाई बता दो कितनी है? माउंट एवरेस्ट है बच्चों, इस पर्वत की ऊंचाई बताना कितनी है? हैं? कितनी है? 8848। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? भारत में कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी चोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट की? कंचनजंगा। कहां पर है कंचनजंगा? सिक्किम में। ठीक है, और पाकिस्तान में कौन सी है? K2 है। कौन सी है बच्चों? K2। इसको क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है बच्चों कितनी है? 8611। कितनी है बच्चों? 8611। इसकी कितनी है बच्चों? 8598। कितनी है इसकी? 8598। ठीक है,
ये कहां पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। और ये कहां पर है? अपनी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से हिस्से में? पीओके में है। जिस पीओके के लिए भारत सरकार ने अपने लोकसभा की सीटें भी क्या कर रखी हैं? छोड़ रखी हैं कि पीओके को हम कहां पर मिला के मानेंगे? अरे कहां पर मिला के मानेंगे? भारत में मिलाकर मानेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? पिछले कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था बच्चों? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सारे देशवासियों को एक हो गया था ये बात कि जल्दी पीओके किस में शामिल हो जाएगा? भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा हुआ? अरे ऐसा हुआ नहीं, है या नहीं? एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर है ना, भारत के सभी शादीशुदा भाइयों ने भी चला रखा है। किसी ने 5 साल पहले चलाया था, किसी ने 10 साल पहले चलाया था, किसी ने 3 साल पहले चलाया था। ठीक है, और दुश्मन को कहां पर लेकर आ गए थे? अपने घर लेकर आ गए थे। और चीन के लोग भी उनका क्या दे रहे हैं? जो चीन के लोग, उनके परिवार रूपी लोग है ना, वो भी क्या दे रहे हैं? उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात में? अरे वो भी क्या होता है? एक ऑपरेशन सिंदूर ही है वो भी, है या नहीं? ऑपरेशन सिंदूर। दुश्मन को कहां पर? डोली में बिठाकर लेकर आते हैं, सिंदूर लगा के डोली में बिठाकर कहां पर लेकर आते हैं? और उनके जो बाद में कोई बात हो जाती है ना, परिवार वाले चीन की तरह उनका क्या देते हैं? साथ देते हैं। देते नहीं देते? ठीक है, रोज बेचारे आदमी पर ना गोले फेंकते हैं, बारूद फेंकते हैं, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है क्या? ठीक है, आज का नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल करवा रहे हैं बच्चों। जो हमारी पब्लिक प्लेसेस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं हमारी पब्लिक प्लेसेस? कौन कौन से पब्लिक प्लेसेस होते हैं भी? अरे पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम डरते हो तो भाई, कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, सिनेमा हॉल होता है, बिल्कुल होता है। और क्या होता है? हैं? बस स्टैंड होता है। बस स्टैंड से याद आया, एक अपने हरियाणा में एक ऐसा बस पोर्ट बन रहा है बच्चों, जो एयरपोर्ट की तरह बन रहा है। बस पोर्ट बन रहा है बच्चों, किसकी तर्ज पर बन गया? एक्चुअल में बस पोर्ट बन रहा है बच्चों, किसकी तर्ज पर बन रहा है? एयरपोर्ट की तर्ज पर। वो बता दो कहां पर बना है? बस पोर्ट किसकी तर्ज पर बना है बच्चों? एयरपोर्ट की तर्ज पर। वो कहां पर बना है? सर आप कैसी कैसी बातें पूछते रहते हो, आपको ये बना है बच्चों, कहां पर बना है? गुरुग्राम में। कहां पर बना है बच्चों? क्वेश्चन आएगा, ऐसा जिला बताओ जहां पर बस पोर्ट बना है बच्चों, बस स्टैंड बना है, किसकी तर्ज पर बना है? एयरपोर्ट की तर्ज पर। वो जिला बता दो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। तो अब बात कर रहे थे बच्चों, किसकी बात कर रहे थे? पब्लिक प्लेसेस की। जैसे कि सिनेमा हाउस हो गया, जैसा कि बस स्टैंड हो गया, और कौन से हैं बताना? हॉस्पिटल हो गया, और कॉलेज हो गया, और मंदिर हो गया। मंदिर भी लिख दूंगे यहां पे, टेंपल, और गुरुद्वारा, और स्कूल हो गया, और मॉस्क हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और पार्क हो गए, और चलो बहुत है सर इतना। ठीक है, अब ये बता दो सर आप बताना क्या चाहते हो? ठीक है, ध्यान रख लेना, जब इनकी अगर बच्चों इनका कौन सा काम हो बच्चों? फर्स्ट फंक्शन हो। ये फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है सर। अगर इनका फर्स्ट फंक्शन हो, प्राइमरी फंक्शन हो, तो बच्चों आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे वहां पे? अरे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बच्चों? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अगर इनका फंक्शन हो बच्चों, कौन सा फंक्शन हो? सेकेंडरी फंक्शन हो, तो वहां पर आर्टिकल लगाएंगे कौन सा? वहां पर लगाएंगे बच्चों कौन सा? द। इसमें एक लिख लेना बच्चों, जेल भी लिख लेना। क्या लिख लेना बच्चों? जेल। ठीक है, जेल भी कैसा स्थान है? एक पब्लिक प्लेस है। ठीक है, कोई क्राइम कर दो, पुलिस वाले मिनट में आएंगे, आपको कहां डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, और ये बता दो आप, हरियाणा में जेल कितनी है? हरियाणा में जेल कितनी है? 20 है। सेंट्रल जेल कितनी है? 3। ठीक है, सेंट्रल जेल बच्चों 3 है, टोटल जेल कितनी है? 20। ठीक है, 2 जिले ऐसे बता दो जहां पे जेल ही नहीं है। एक चरखी दादरी, दूसरा जिला कौन सा है? फतेहाबाद है। एक चरखी दादरी, दूसरा जिला कौन सा है बच्चों? फतेहाबाद। पंचकुला में भी नहीं है। ठीक है भी, तो मैंने क्या बताया है? पब्लिक प्लेसेस के साथ बच्चों क्या लगाते हैं? अरे पब्लिक प्लेसेस के साथ किसका यूज करते हैं? दै का। दै का यूज कब करते हैं? सेकेंडरी फंक्शन हो। अगर प्राइमरी फंक्शन हो तो बच्चों किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं बच्चों? नो आर्टिकल का। मैं कहता हूं भी ही वेंट नहीं कह रहा हूं, भी यहां पर चेंज कर दो सेंटेंस। ही वॉज सेंट टू डैश जेल फॉर
हिज क्राइम। बताओ बच्चों क्या आएगा? ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर काम अपराध करेगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे? अरे जेल ही भेजेंगे ना। जेल भेजेंगे तो बच्चों कौन सा काम हो गया उसका? प्राइमरी हो गया। तो क्या लगाएंगे यहां पे? अरे क्या लगाएंगे? ओमिशन एक तो क्या लगाएंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या फिर क्या लगाएंगे बच्चों? जीरो आर्टिकल लगाएंगे। मैं कहता हूं भी रानी वेंट टू डैश जेल टू मीट हर फ्रेंड। क्या आएगा यहां पे? रानी की कोई फ्रेंड है भी, बेचारी क्या काट रही है? सजा काट रही है। रानी उससे क्या करने गई भी? मिलने गई। ठीक है, मिलने गई तो बच्चों क्या उसका प्राइमरी फंक्शन है? ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है तो क्या आएगा यहां पे? अरे क्या आएगा? दे आएगा। लगा देते हैं, पता है ना श्योरिटी होगी दया लगाने की। ठीक है भी, क्या आएगा बच्चों यहां पे? आंसर दे आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों को सारे है ना जेल में मिलने नहीं जाते। सारे जेल में क्या करने जाते हैं बच्चों? सजा भुगतने जाते हैं। अरे कहां जाते हैं बच्चों? सजा भुगतने जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? अरे जाते होंगे। एक बार क्या होता है भी, एक लड़का होता है, ठीक है, उसकी शादी को 7 साल हो गए, एनिवर्सरी होती है बेचारे की। ठीक है, वो अपने सीढ़ियों पे, सुबह सुबह का टाइम होता है, सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा होता है बेचारा। तो उसकी घरवाली कहती है आज इसकी बेड पे उठ के कहां चला गया? तो वो जाती है छत पे, देखती है भी वहां पे बैठे रो रहा होता है। कहता है क्या हुआ? कहता है आपको पता है आज के दिन हमारी क्या हुई थी? शादी हुई थी। ठीक है, आपके पापा ने बंदूक तान के कहा था या तो जेल चले जाओ या फिर इससे क्या कर लो? शादी कर लो। तो वो सोच रहे हैं अगर मैं आपसे शादी ना करता ना, आज मैं कहां से आजाद हो जाता? जेल से आजाद। लेकिन ये वाली गुलामी से मैं कभी क्या नहीं हो पाऊंगा? आजाद नहीं हो पाऊंगा। है या नहीं? अरे है या नहीं? ठीक है, एक दो एग्जांपल और दे दें, बहुत है आज के लिए, इतना बहुत है क्या? चलो ठीक है, अभी आपने कोऑपरेट किया बच्चों, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं भी समझ में आ गया होगा सभी को। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? चलो भी आज कितना ही, थैंक यू वंस अगेन। शालू सही थी क्लास क्या? आपको आगे समझ में?